आप लोग को दोस्तों अपेंडिसाइटिस पढ़ा दिए थे और उसका डेफिनेशन भी पढ़ा दिए थे और उसके बाद उसका साइन भी पढ़ा दिए थे दोस्तों। पेन मैनेजमेंट भी पढ़ा दिए थे, नहीं सॉरी पेन मैनेजमेंट नहीं पढ़ाए थे दोस्तों। आज चलिए पढ़ाते हैं हम डायग्नोस्टिक इवैक्यूएशन। पहला नंबर में दोस्तों डायग्नोस्टिक इवैक्यूएशन में दोस्तों पहला नंबर में हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, उसका फैमिली हिस्ट्री लेंगे कि इससे पहले किसी को पेनक्रियाटाइटिस तो नहीं हुआ था। उसके बाद फिर लो फाइबर डाइट इसी कारण भी हो सकता है दोस्तों। लो फाइबर डाइट ले रहे हैं तो उससे भी हो सकता है अपेंडिसाइटिस। कॉन्स्टिपेशन होगा, लो फाइबर डाइट खाएगा तो कॉन्स्टिपेशन ही होगा, 100% कॉन्स्टिपेशन होगा तो उसको पेनक्रियाटाइटिस होगा। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन में दोस्तों पेन होगा, टेंडरनेस होगा, ऑब्ट्यूरेटर साइन होगा, वही साइन जो आपको 10वीं में दोस्तों पढ़ाया था। उसके बाद वही साइन आएगा, देख सकते हैं ऑब्ट्यूरेटर साइन, डम्पी साइन, फरमान साइन, कोचर साइन, यही सब साइन आएगा दोस्तों। आप फिजिकल एग्जामिनेशन में ये लिख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों CBC और WBC इंक्रीज देखने को मिलेगा, ल्यूकोसाइटोसिस। उसके बाद एक्सरे, CT स्कैन, कॉन्फर्मेटिव। पहला जो है दोस्तों, अगर अपेंडिसाइटिस का बीमारी कैसे पता करेंगे तो फर्स्ट जो है दोस्तों CT स्कैन कराएंगे। CT स्कैन में पहला में कन्फर्मेटिव हो जाएगा कि इसको अपेंडिसाइटिस है। और तीसरा एक्सरे करवाएंगे दोस्तों, एक्सरे करवा सकते हैं। और सेकेंड मोस्ट कॉमन डायग्नोस्टिक, सेकेंड है दोस्तों, अगर अपेंडिसाइटिस का प्रॉब्लम है तो सेकेंड दूसरा हम जांच करवा सकते हैं USG अल्ट्रासोनोग्राफी। उसके बाद ये दोस्तों अल्ट्रासोनोग्राफी करा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद पेशेंट टेम्परेचर इंक्रीज, पेशेंट का टेम्परेचर इंक्रीज देखने को मिलेगा। यूरिन एनालिसिस करवा सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं आपको पढ़ा दिया। उसके बाद पेन मैनेजमेंट। उसके बाद पेन मैनेजमेंट में दोस्तों प्राइमरी नर्सिंग रोल क्या क्या है पेन मैनेजमेंट में। तो पेन मैनेजमेंट में दोस्तों कोल्ड स्पंजिंग दे सकते हैं, गीला कपड़ा को ठंडा पानी में दोस्तों उसको भिंगा करके उसको जहाँ पे पेनक्रियाटाइटिस हो रहा है दोस्तों वहाँ पे एड इलेक्ट्रोसा में उसको क्या करते हैं स्पंजिंग दे सकते हैं। 20 से 30 मिनट तक उसको एवरी आवर देना है। कोल्ड स्पंजिंग है दोस्तों, उसको 20 से 30 मिनट तक एवरी आवर, मतलब 20 से 30 मिनट उसको प्रति घंटा देना है कोल्ड स्पंजिंग, जिससे उसको रिलीफ मिलेगा दोस्तों पेशेंट को। उसके बाद पोजीशन में दोस्तों सेमीपोलर विथ फ्लेक्शन देना है, सेमीपोलर विथ नी फ्लेक्शन पोजीशन देना है दोस्तों उसको। चलिए दोस्तों अब दूसरा देखते हैं। पेन मैनेजमेंट दोस्तों पेन किलर टैबलेट देंगे दोस्तों। पेन किलर मॉर्फिन, पेन किलर में पेन मैनेजमेंट में दोस्तों पेन किलर दे सकते हैं, जैसे मॉर्फिन इंजेक्शन आता है, लॉन्ग टाइम नॉट यूज। ये मॉर्फिन टैबलेट जो है दोस्तों लॉन्ग टाइम तक नहीं देना है को। अगर अपेंडिसाइटिस का मरीज़ है तो उसको लॉन्ग टाइम तक मॉर्फिन इंजेक्शन नहीं देना है, क्योंकि दोस्तों इससे मॉर्फिन इंजेक्शन देने से उसको दर्द का है दोस्तों, ये जो देने से मॉर्फिन इंजेक्शन, क्योंकि उसको कॉन्स्टिपेशन होगा तो उसको फिर से प्रॉब्लम उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद दोस्तों अवॉइड एनीमा नहीं देना है। अवॉइड एनीमा देंगे तो उसके बाद जो है ना उसको क्या कहते हैं अपेंडिक्स रप्चर हो सकता है, एनीमा से अपेंडिक्स रप्चर हो सकता है। हीट एप्लीकेशन अवॉइड करना, उसको जो है ना दोस्तों क्या कहते हैं गर्म, जैसे कि गर्म पानी उसको भिगा के नहीं देना है, या गरम चीज़ उसको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अपेंडिक्स रप्चर हो सकता है। रप्चर होगा दोस्तों उसका डेथ भी हो सकता है पेशेंट का। उसके बाद गिव हाई फाइबर डाइट, उसको जो है ना हाई फाइबर डाइट देंगे एंड फ्लूइड देंगे उसको। इफ पेशेंट प्रेजेंट इन एब्डोमिनल गैस इन USG इमीडिएट फॉर पेशेंट सर्जरी अपेंडेक्टोमी। उसको दोस्तों अगर क्या कहते हैं उसको पेट में अगर गैस बन रहा है, अपेंडिसाइटिस के मरीज़ को पेट में उसको गैस बन रहा है तो उसको इमीडिएट उसको अपेंडेक्टोमी करवाना, मतलब उसको इमीडिएट अपेंडिक्स को रिमूव करना है, क्योंकि दोस्तों अगर अपेंडिक्स रप्चर हो गया तो पेशेंट का डेथ हो सकता है, इसलिए उसको सर्जरी करके उसको निकाला जाता है दोस्तों। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ अपेंडिसाइटिस, उसके बाद दोस्तों अपेंडेक्टोमी करवाएंगे।
सर्जरी, ये रिमूव ऑफ अपेंडिक्स को रिमूव करेगा। उसके बाद मोस्ट कॉमन इंसिजन यही होता है, अपेंडेक्टोमी। इसमें सर्जरी करके उसको अपेंडिक्स को रिमूव कर लेता है। उसके बाद फिर है ना पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। उसका मैक 1 पॉइंट पे क्या आता है दोस्तों, उसको मैक 1 पॉइंट पे पेशेंट को क्या आता है, इस एंगल में उसको कट लगाया जाता है। इस एंगल में 75 डिग्री के एंगल में उसको कट लगाया जाता है पेशेंट को, आल्सो नॉन एंड ग्रेड इन इंसिजन। ये राइट इलियक फोसा में इस तरह 75 डिग्री के एंगल पे कट लगाया जाता है। उसके बाद लेंसन मॉडिफिकेशन मोस्ट कॉमन पॉइंट, इंसिजन उसको 45 डिग्री पे उसको कट लगाना है दोस्तों। इस तरह से उसको पेशेंट को कट लगाना है राइट इलियक फोसा में। ये 45 डिग्री का एंगल बना करके उसको कट करके अपेंडेक्टोमी करना है। उसके बाद रोकी डिवीज इंसिजन, उसके बाद इस तरह से करना है दोस्तों। उसके बाद रदरफोर्ड इंसिजन इस तरह से करना है दोस्तों, ओब्लिक की तरह। पहला था दोस्तों सर्जरी करके उसको निकाल सकते। अब देखिए दोस्तों, लेपेक्टोमी अपेंडेक्टोमी, मतलब ये जो है दोस्तों सर्जरी मशीन के द्वारा किया जाएगा। मशीन के द्वारा किया जाएगा ये सर्जरी, मशीन ही करेगा दोस्तों। गैस CO2 को उसमें इंक्रीज़ करेगा, एब्डोमिनल में इंक्रीज़ करेगा CO2। उसके बाद क्या कहते हैं, एब्डोमिनल रीजन में उसको क्या कहते हैं, 2 होल करेगा, 2 स्मॉल होल करेगा। इस तरह से 2 स्मॉल होल करेगा एब्डोमिनल में। उसके बाद है ना क्या कहते हैं 0.6 सेंटीमीटर का होल होगा। ये क्या कहते हैं 2 स्मॉल होल करके एब्डोमिनल में। उसके बाद पहला में जो दोस्तों पहला होल जो बनेगा तो उसमें कैमरा रहेगा, जिसमें क्या कहते हैं पर्पज़ ऑफ विजन, डॉक्टर को देखने के लिए पहला होल में कैमरा डाला जाता है दोस्तों। और दूसरा में क्वाइटर में रिमूव ऑफ अपेंडिक्स, इसमें से ये दूसरा जो होल है दोस्तों उसमें अपेंडिक्स में, जैसे कि ये अपेंडिक्स है दोस्तों, नहीं सॉरी ये एब्डोमिनल है। एब्डोमिनल में क्या कहते हैं 2 स्मॉल होल करेगा, इसमें कैमरा डालेगा, इसमें क्या कहते हैं क्वाइटर डालेगा। क्वाइटर वही जो इसमें क्या कहते हैं रिमूव करेगा अपेंडिक्स को, इसमें रिमूव करके उसके बाद अपेंडेक्टोमी कर लेगा, मतलब उसको निकाल लेगा अपेंडिक्स को। पर ऑपरेटिव नर्सिंग केयर ऑफ अपेंडेक्टोमी। उसके बाद इन्फॉर्म कंसल्ट, फिर जैसे कि डॉक्टर है ना कंसल्ट करेगा नर्स को कि आपको जो है ना पेपर पे साइन करवा लेना है, क्या कहते हैं मरीज़ का पेरेंट्स से, जो मतलब उसके साथ आए हुए हैं उनका गार्जियन से साइन करवा लेना है। क्योंकि कुछ भी हो जाता है तो उसका जिम्मेदार डॉक्टर नहीं होगा, नहीं नर्स होगा, उसका जिम्मेदार आप हो सकते हैं। क्योंकि इसके अगर ये साइन नहीं करेंगे तब तक डॉक्टर सर्जरी नहीं करेंगे। तो नर्स को डॉक्टर बोलेगा तो डॉक्टर बोलेगा नर्स को कि आप इसमें कंसल्ट करवाइए। उसके बाद नर्स का जिम्मेदारी होता है कि कंसल्ट करवाना है कि नहीं करवाना। उसको 100% कंसल्ट करवाना ही पड़ता है। अगर कंसल्ट नहीं कीजिएगा तो पेशेंट का जल्दी सर्जरी नहीं होगा, 6 घंटे के अंदर पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। वायरल मार्कर में ये क्या कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं वायरल मार्कर जाँच करवाएगा डॉक्टर। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, कोविड-19 ये सब जाँच करवाएगा, ताकि मोस्ट कॉमन, क्योंकि अंदर में तब सर्जरी करेगा डॉक्टर। क्योंकि इसमें अगर कोई प्रॉब्लम रहेगा तो डॉक्टर सर्जरी नहीं करेगा। IV फ्लूइड फॉर डिहाइड्रेशन, IV फ्लूइड डालेगा उसमें डिहाइड्रेशन ना हो, ताकि पेशेंट को NPO मतलब मुंह से कुछ नहीं डालना है। NPO बिफोर सर्जरी एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स, मतलब मुंह से पेशेंट को है ना कुछ नहीं डालना है। सर्जरी के एटलीस्ट 6 से 8 घंटे बाद ही मुँह में डाला जाता है उसमें, क्योंकि IV फ्लूइड दिया जाता है। क्या कहते हैं RL रहता है, NS चढ़ता है पेशेंट को, ताकि पेशेंट को है ना क्या कहते हैं प्रोटीन का कमी ना हो, उसी में RL NS चढ़ाया जाता है। पेन मैनेजमेंट में दोस्तों कोल स्पंजिंग दे सकते हैं, पेन किलर टैबलेट दे सकते हैं, सॉरी पेन किलर इंजेक्शन दे सकते हैं। पेन मैनेजमेंट में देख सकते हैं कोल स्पंजिंग, पेन किलर, मॉर्फिन इंजेक्शन दे सकते हैं। दूसरा जो है दोस्तों पोजीशन में सेमीपोलर विथ नी फ्लेक्शन देना है दोस्तों, ये तो आपको पोजीशन पहले ही बता दिए थे। उसके बाद दूसरा देखते हैं, उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर ऑफ अपेंडेक्टोमी। उसके बाद एसेस द इंसिजन साइट ऑफ इन्फेक्शन, जहाँ पे डॉक्टर इंसिजन किया था, मतलब जहाँ पे डॉक्टर सर्जरी किया था तो वहाँ पे कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ। अगर इन्फेक्शन होगा वहाँ पे तो फीवर हो जाएगा पेशेंट को फीवर आ जाएगा। पेन मैनेजमेंट में दोस्तों आपको बता ही दिया था, मॉर्फिन इंजेक्शन देना है। उसके बाद हाई फ्लूइड RL NS देना, ये तो हम आपको बता ही दिए हैं। एंटीबायोटिक्स देना, सेफ्टियाजोन एंड मेट्रोनिडाजोल
क्या कहते हैं उसका पेशेंट एम्प्लीकेशन इन 24 आवर्स, पर्पस ऑफ पैथोलॉजिस्ट एंड मूवमेंट फॉर प्रोमोटिव वुंड हीलिंग। पेशेंट को जब पेशेंट का सर्जरी होगा तो क्या कहते हैं पेशेंट को 24 घंटा से पहले, पेशेंट को 24 घंटा से पहले ही क्या कहते हैं उसको जो है ना क्या कहते हैं चलना फिरना के लिए कहता थी, क्योंकि उसको जो है ना पेशेंट को वुंड हीलिंग होगा, मतलब घाव इस तरह से हीलेगा तो पेशेंट का जल्दी घाव ठीक होगा। उसके बाद चेक वाइटल साइन, उसके बाद सर्जरी करने के बाद उसको उसका वाइटल साइन चेक करना फॉर टेम्परेचर इट इज इंडिकेट। अगर टेम्परेचर इंक्रीज देखने को मिलेगा, पेशेंट का टेम्परेचर इंक्रीज देखने को मिलेगा तो तो इन्फेक्शन हो गया, जहाँ पे सर्जरी हुआ तो वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया। अगर बीपी फॉर डिहाइड्रेशन, अगर बीपी ज़्यादा देखने को मिले डिहाइड्रेशन हो गया दोस्तों, उसका पोजीशन तो आप बता दिए हैं आपको दोस्तों, सेमीफ्लोर पोजीशन दे सकते हैं। उसमें अगर पेशेंट को रिलीफ मिल रहा है तो ठीक है, राइट केटल पोजीशन भी दे सकते हैं, विद रिफ्लेक्शन भी दे सकते हैं। बिफोर एंड आफ्टर ड्रेसिंग एंड हैंड वॉशिंग, ये बिफोर एंड आफ्टर जो है ना फर्स्ट प्रायोरिटी एंड सेकेंड प्रायोरिटी यही होता है डॉक्टर का, नर्स का होता है कि बिफोर एंड आफ्टर क्या कहते हैं हैंड वॉशिंग करना जरूरी है, कंपलसरी है दोस्तों। उसके बाद ड्रेसिंग कर सकते हैं। एनपीओ मुंह से अवॉइड फॉर, जब तक एनपीओ मतलब आपको बता ही दिया था दोस्तों, एनपीओ का मतलब होता है मुंह से कुछ नहीं देना। अवॉइड फूड टू बोवल मूवमेंट, मतलब अवॉइड जब तक पेशेंट चल रहा, जब तक पेशेंट कुछ है ना क्या कहते हैं बोवल मूवमेंट मतलब पेट में गुड़गुड़ नहीं होगा दोस्तों, तब तक पेशेंट को कुछ नहीं देना है। क्योंकि अगर पेशेंट में अगर बोवल मूवमेंट हो रहा, पेट गुड़गुड़ कर आवाज़ आ रहा है तो तभी पेशेंट को दे सकते हैं खाना, न तो कुछ नहीं दे सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग को बता ही दिए अपेंडिसाइटिस क्या होता है, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा और क्या कहते हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि और भी अगला वीडियो आप लोग को हम जल्द से जल्द बना के आप लोग को भेजें। ठीक है दोस्तों, आप लोग के लिए थैंक यू, धन्यवाद।